साउथ अफ्रीका ने दिया टेस्ट मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया को मौका। एक फैसले ने सबको चौंकाया। भारतीय टीम को इस गेम में वापस लाया। आखिरकार कैसे टीम इंडिया को एक और उम्मीद की किरण दिखती हुई नजर आ रही है। कैसे साउथ अफ्रीका के कप्तान टेमा बाबूमा ने उस एक फैसले के चलते भारतीय टीम को भी गेम में वापसी दिलवाने का काम किया है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच हार चुकी है, औपचारिकता मात्र बची हुई है। लेकिन फिर भी हम ये क्यों कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के कप्तान का जो फैसला है उसने चौंकाया है सबको, और साथ ही साथ टीम इंडिया के लिए एक मौका भी दिया है। अब यह निर्भर टीम इंडिया पर करता है कि टीम इंडिया मौके पर चौका लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। भारतीय टीम के लिए कहानी क्या रही है 3 दिनों की टेस्ट मैच की? पहले हम टॉस हारते हैं, फिर हम मैच का सत्र हारने लग जाते हैं, और गिरते पड़ते जो टीम लग रही थी कि 300 तक आउट होगी, वो टीम 489 बना जाती है। और हमारी टीम जब बल्लेबाजी करने आती है तो हमारे बल्लेबाज एक के बाद एक नील बट्टे सन्नाटा परफॉर्मेंस, तू चल मैं आया वाली बात रहती है। तो ये तू चल मैं आया वाली जो चीज रहती है उसकी वजह से टीम इंडिया पहली पारी में 201 पर आउट हो जाती है। हालांकि 201 रन का जो आंकड़ा था वो 150 के पहले भी हो सकता था, जब भारत 95 पर 1 से 122 पर 7 हो गया था। जी हां, 95 पर हम एक थे। अगले 27 रन में भारत ने अपने 5 विकेट गंवाए, या यूं कहें कि 6 विकेट गंवाए, क्योंकि 122 पर 7वां विकेट गिरा था। और उसके बाद एक 72 रन की पार्टनरशिप आती है जो वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के बीच होती है। अब वो जो 72 की पार्टनरशिप आती है, उससे जो स्कोर है भारत का, वो आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाता है 194 पर। और आप देखिए जैसे ही वो विकेट गिरा है पहले सुंदर का, उसके बाद कुलदीप आउट हुए हैं, और उसी समय अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ अगले 7 रन में बचे हुए 3 विकेट गिर गए। यानी कुल मिलाकर के अगर हम ओपनिंग पार्टनरशिप जो 65 की थी, या पहले विकेट के लिए जो 65 जोड़े गए थे, उसको छोड़ दें और नीचे 72 की पार्टनरशिप छोड़ दें टीम इंडिया के लिए, तो कोई पार्टनरशिप नजर नहीं आई। लगभग 150 गेंदें खेल गए कुलदीप यादव, और उस उतनी गेंदें खेलने के बाद जिस तरह से वो डिफेंस कर रहे थे, जिस तरह से पेसर्स को खेल रहे थे, ये भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के मुंह पे तमाचा था कि इस विकेट में कुछ भी ऐसा नहीं था जहां आप बल्लेबाजी ना कर सको। दूसरी पारी जब अफ्रीका की शुरू हुई है, उनके पास भी कुछ ऐसा नहीं नजर आया जो हम कह सकें कि हाँ ये तो बहुत बहुत दिक्कत में थे। लेकिन आखिरकार वो फैसला कौन सा था साउथ अफ्रीका का, जिसकी वजह से भारत अभी भी इस मैच में होप कर सकता है कि वो क्लीन स्वीप वाला मामला ना आए? अब आप सोचेंगे कि यार इसमें होप करने की क्या बात है, भारत तो टेस्ट मैच ये हार ही गया है, सीरीज तो खैर हम हार ही जाएंगे। एक्चुअली आप देखें, भारत के अंदर में ना पिछले 25 सालों के पहले ही एक सीरीज क्लीन स्वीप किया था अफ्रीका ने 2000 में। उसके बाद अफ्रीका भारत में आकर सीरीज जीतने के लिए तरसता नजर आया। कभी आए तो एक सीरीज में एक मैच जीत गया, बाकी हार होनी तय होती थी। भारत में आकर भारत को हराना, क्लीन स्वीप करना कोई सोच भी नहीं पा रहा था। लेकिन गौतम गंभीर की अगुवाई में ये साल भर के अंदर दूसरी बार ऐसा होने वाला है कि जब भारत क्लीन स्वीप करवा लेगा। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज जीता था हमारे यहां 2024 में। उसके पहले 1988 में वो लोग जीते थे सीरीज, और तब जाकर सीरीज जीते थे वो सिर्फ। और क्लीन स्वीप तो भारत अपने घर में 92 सालों में पहली बार हुआ था। 92 साल लग गए भारत को पहला क्लीन स्वीप होने में, और यहां साल भर के अंदर में दूसरा क्लीन स्वीप तैयार है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिरकार भारत को मौका कैसे मिला? आप सबको मालूम है और आप सब जानते भी हैं, आप इस बात को मानेंगे भी, कि 489 के जवाब में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने जो मैदान पर हालत खराब की, अपनी शीशा लेदर करवाई है। 201 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। हालांकि वो टीम इंडिया ऑल आउट 150 या 130 रन 135 पे आउट हो सकती थी। जब 122 पर 7वां गिरा और 72 की पार्टनरशिप ना आती, तो जैसे 194 पर 8वां गिरा और आप 201 पे ऑल आउट हो गए, तो 130 135 जाते तब ऑल आउट हो जाते। फिर भी ये 201 रन बन गया, और अभी भी 288 का लीड साउथ अफ्रीका के पास में था। लेकिन टेमा बाबूमा कप्तान ने क्या कहा कि नहीं, चूंकि हमारे बॉलर्स ने 83 ओवर की गेंदबाजी की है, आज के दिन में लगभग 75-76 ओवर बॉलिंग की है, तो हम आज बॉलिंग अब नहीं करने आएंगे, हम बल्लेबाजी करेंगे। मतलब यह है कि आप बल्लेबाजी करने आ गए, आपने भारत को एक मौका दिया, क्योंकि यहां पर क्या है ना, आपके 6 सेशन बचे हुए हैं 2 दिन में।
उसमें भी आप माने कि जो 2 सेशन होंगे अंतिम के, वो दोनों को मिलाकर आप 1 सेशन मान लीजिए, तो कुल मिलाकर 5 सत्र होना है। अगर आप ओवर देखें तो 160 ओवर का खेल बचेगा, क्योंकि 80 ओवर से खेल ज्यादा हो ही नहीं रहा है। तो 2 दिनों में 160 ओवर का खेल हुआ। अब यहां पर एक चीज जो है साउथ अफ्रीका के लिए, वो ये कि कितना रन वो भारत को टारगेट के तौर पर देंगे। उनको भी नहीं पता ना कब क्या हो जाएगा, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या भारत को टारगेट देंगे कि भाई 314 का लीड अभी उनके पास में है, अभी वो 26 पर नॉट आउट, कोई विकेट नहीं है, 288 का लीड पहले था, तो 314 की बढ़त उनके पास में है। तो क्या साउथ अफ्रीका जो है वो ये सोचेगा कि 450 कम से कम बनाया जाए? और ये 450 बनाने का मतलब है कि आपको पहला सेशन तो पूरा खेलना पड़ेगा। जो बढ़ा था 314 का है, अगर आप पहले सेशन में पूरा खेलेंगे तो शायद आप 390 या 400 तक पहुंचेंगे। फिर आप 1 घंटा और खेलेंगे तो चाहेंगे कि आप 50-60 रन और जोड़ें। अगर ये 1.5 सेशन जाता है, तो भारतीय टीम के पास ये मौका, जो मैं जिस मौके की बात कर रहा था, वो मौका भुनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थाली में परोस कर दे दिया जाएगा। उसमें मोटिवेशन ये हो सकता है कि 1 सेशन आपको खेलना है आधा, और फिर आखिरी सेशन का भी जो है 2 घंटे का खेल। तो 3 घंटे आपको निकालना है। और अगर नई बॉल से आपके जो ओपनर्स आएंगे उस समय, अगर वो 3 घंटे उन्होंने निकाल दिया, तो अंतिम दिन पता है कि 2 सेशन और आधा सेशन, 2.5 सेशन के आसपास जो है अंतिम दिन खेलना है। तो उस केस में अगर आप देखें, तो भारत के पास मौका होगा ये टेस्ट मैच बचाने का। सीरीज तो आप वैसे भी हार रहे हो, क्योंकि ये सीरीज आप यहां से कोई टीम अगर मैच जीत सकती है तो सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम है। आप जीतने नहीं वाले हो। ड्रॉ करने के लिए आपको वो मैराथन पारी या कोई ऐसा राहुल द्रविड़ टाइप का, पुजारा टाइप का प्लेयर चाहिए जो टिक जाए एक तरफ से, और दूसरे तरफ भी कोई ऐसा प्लेयर हो जो ठीक ठाक खेले। तो आप ये टेस्ट मैच जो है तब भी बचा सकते हो। और आप बचा लोगे तो बस तोहमत इस बात का नहीं लगेगा कि जो 92 साल के बाद एक बार हम क्लीन स्वीप हुए, साल भर के अंदर दूसरी बार क्लीन स्वीप नहीं होना होगा। लेकिन सीरीज आप फिर भी हारेंगे। अब ये चीज जो है वो कैसे सुधरेगा ये देखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि टेमा बाउमा ने जो एक फैसला किया, फैसला इसलिए चौंकाता रहा कमेंटेटर्स को, एक्सपर्ट्स को, कि आज के दिन के खेल में ज्यादा वक्त बचा नहीं था। जैसे आपने देखा कि ज्यादा ओवर्स खेले नहीं गए अफ्रीका की तरफ से। तो ऐसे में अगर उनके गेंदबाज 10 ओवर और बॉल डाल लेते, तो कल तो फिर से फ्रेश होकर के आना ही था उनको बॉलिंग करने के लिए। तो चाहते तो भारत को खिला सकते थे। और जिस प्रेशर में भारतीय टीम अभी नजर आ रही है, उसको अगर देखें तो ऑलरेडी 288 रन आपके ऊपर पहाड़ सरीखा बोझ है। लेकिन अब ये कप्तान का फैसला था, उन्होंने कर लिया है। तो इसी में एक मौका बना है, एक छोटी सी, आप एक कैसे, उम्मीद है, आशा एक किरण दिखाई दे रही है कि शायद कुछ हो सकता है कि भाई क्लीन स्वीप का जो धब्बा लगने वाला है वो ना लग जाए। ड्रॉ कर लो अगर, तो सीरीज तो वैसे भी आप गंवा चुके हो 2 मैच का, लेकिन ये बहुत कुछ सीरीज सिखा करके जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ हो पाएगा? बहुत मुश्किल है वैसे। कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।